वेलकम इन वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स सीरीज का जो क्लास चल रहा था उसमें क्लास नंबर 10 है। तो क्लास नंबर 10 है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि आज फीचर्स के कुछ कमांड, क्योंकि हमारा फीचर्स चल रहा था पार्ट मॉडलिंग के अंदर। तो फीचर्स में हम बहुत सारे कमांड कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या क्या कमांड कवर करने वाले हैं वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला कमांड जो होने वाला है हमारा आज का वो मिरर होने वाला है। मिरर के बाद हमारे पास में क्या है कि सॉलिडवर्क्स के अंदर कुछ इस तरह से विंडो दिखने वाले हैं मिरर के। उसके ऑप्शन मिलेंगे मिरर फेस प्लेन, उसके बाद फीचर्स टू मिरर, उसके बाद फेस टू मिरर। तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं मिरर के कुछ कमांड मिलने वाले हैं। देन उसके बाद आएंगे सेल। सेल देखेंगे हम। सेल अभी कई क्लासों में हमने देखा भी है उस, बट आज क्या कहते हैं प्रॉपर सेल को देखेंगे कि सेल हम कैसे करते हैं, मल्टी थिकनेस पे सेल कैसे करते हैं, सिंगल थिकनेस पे कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम रिब देखेंगे। रिब के अंदर भी हम टाइप ऑफ रिब देखेंगे, टाइप उसके किस तरह से हम रिप को अप्लाई करते हैं, एक्सट्रूजन डायरेक्शन में कैसे करते हैं, ड्राफ्ट ऑन ऑफ कैसे करते हैं, टाइप लीनियर और नेचुरल कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रिप के। और सेल का जो विंडो आपको दिखने वाला है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। उसके बाद सेल के बाद हम देखने वाले हैं आज रैप। रैप के अंदर क्या है कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर वो टेक्स्ट हमें तीन तरह से लिखते हैं। या तो उसके सरफेस पे हमें डायरेक्टेड प्रिंटेड रहता है, या कुछ मटेरियल रिमूव करके हम क्या कहते हैं उसमें कट लगा के लिखते हैं, या कुछ मटेरियल ऊपर की ओर हमें लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं कोका कोला की बोतल देखोगे तो उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट जो है या तो प्रिंटेड है, कुछ के ऊपर हम अगर उंगली ऐसे ऊपर से डालते हैं तो हमें फील होता है कि वो जो टेक्स्ट है ऊपर की ओर निकला हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं टेक्स्ट करना सीखेंगे। देन हम ड्राफ्ट देखेंगे। ड्राफ्ट क्या करता है कि किसी भी दो फेस को हमें क्या कहते हैं कम या ज़्यादा एंगल पे क्या ड्राफ्ट करना है तो उसको हम देखेंगे। ड्राफ्ट ड्राफ्ट में टाइप ऑफ ड्राफ्ट देखेंगे जिसके अंदर नेचुरल एक्सिस हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें देखेंगे ड्राफ्ट के अंदर। देन ड्राफ्ट का जो विंडो मिलने वाला है कुछ इस तरह से मिलने वाला है, मैनुअल ड्राफ्ट और ड्राफ्ट एक्सपर्ट के नाम से, जिसको हम इस तरह से देखेंगे। उसके बाद क्या है कि ड्राफ्ट और रैप देखने के बाद हम चलेंगे। ड्राफ्ट और रैप देखने के बाद हमारा क्या कहते हैं यहाँ तक आज देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर, और सॉलिडवर्क्स में जाने के बाद हम प्रॉपर इन चीज़ों को देखेंगे और अप्लाई करेंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको इस पर एग्जाम्पल भी देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो आइए हम सॉलिडवर्क्स के अंदर आ गए हैं। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर रिब, उसके बाद ड्राफ्ट, उसके बाद सेल और मिरर और रैप। ये चार कमांड क्या कहते हैं हम देखने वाले हैं आज मॉडिफाई के। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए पहले से। तो हम स्केच में चलते हैं। स्केच में चलने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच ले लिया, देन रेक्टेंगल ले लिया, और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ वो 80 टैब 80 का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देन इसको ओके कर दिया। फीचर में चले, एक्सट्रूड पे गया, और एक्सट्रूड पे जाने के बाद इसको 12 mm थिकनेस का मैंने एक्सट्रूड कर दिया और देन ओके कर दिया। अब ये बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ फ्लिट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्लिट, और फ्लिट पे कॉर्नर फ्लिट कर दूंगा यहाँ पर इन चार को इजी वे में, देन इसको और इसको। तो हमने फ्लिट कर लिया। आफ्टर फ्लिट क्या है कि इसे हम फिर से इसको फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच लेंगे, कंट्रोल+8 प्रेस करने के बाद हमारा नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा। ये नॉर्मल टू स्क्रीन होने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, सेंटर पे बनाएंगे। इस बार मैं जो बनाऊंगा वो क्या है कि यहाँ पर 40 टैब 40 का, और देन ओके। अब यहाँ से मैं इस पर फीचर पे जाऊंगा, एक्सट्रूड पे जाऊंगा, और एक्सट्रूड पे जाने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर लूँगा 250। तो ये 250 एक्सट्रूड हो चुका है। जस्ट अपोज इसको 250 की जगह पे मैं 500 कर लेता हूँ। तो ये 500 एक्सट्रूड हो गया। अब एक्सट्रूड करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, अब पहले सबसे पहला जो कमांड है वो सेल का कमांड है। तो सेल का कमांड मैं अप्लाई करने के लिए सेल पे क्लिक किया, इस फेस को सेलेक्ट किया। जिस भी फेस को आप सेलेक्ट करोगे उस फेस के अबाउट, उसके अलावा उस फेस के डायरेक्शन में सारे मटेरियल को रिमूव कर देगा। अब इस पे मैंने क्या कहते हैं 10 mm थिकनेस की जगह पर यहाँ पर 2 mm थिकनेस डाल दिया, और 2.5 mm थिकनेस डाल दिया। और 2.5 mm थिकनेस डालने के बाद जैसे मैंने ओके किया तो देखो ये होलो ट्यूब में कन्वर्ट हो गया यहाँ से पूरी की पूरी नीचे तक। तो ये आपको
होलो ट्यूब में बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसे ही मैं क्या कहते हैं यहाँ पर कट सेक्शन अप्लाई करूँगा, तो कट सेक्शन का प्लेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, देन ओके करता हूँ, तो देखो आपको ये पूरा का पूरा ट्यूब होलो ट्यूब दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा होलो ट्यूब कंप्लीट हो जाता है तो सेल कमांड से। तो सेल में ही क्या कहते हैं आपको डायरेक्शन 2 का है मल्टी थिकनेस के लिए, तो मल्टी थिकनेस ऑन करके आप इसमें सेल कर सकते हो अगर 2-3 फेस सेलेक्ट करते हो तो ये था हमारा सेल कमांड। तो उसके बाद सेल के बाद क्या है कि हम देखेंगे रिब। अब क्या है कि से ये हमने लेग बनाया है तो यहाँ पर हमें सपोर्ट के लिए रिब लगानी है। तो रिब लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इस फेस को। जस्ट सपोज मैंने क्या कहते हैं इसमें इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, और इस पे क्या है कि हमें एक रिब लगानी है, हमें रिब बनानी है। तो रिब के लिए मैंने प्लेन चेक कर लिया, यहाँ पर ये प्लेन है। आ, हम प्लेन देख रहे हैं कि हमें टॉप प्लेन यहाँ मिड में है। मैंने टॉप प्लेन लिया और स्केच लिया। अब स्केच लेने के बाद मैंने क्या किया इस पर कि नॉर्मल टू स्क्रीन कर लिया कंट्रोल 8 के साथ, और सिंपल सा यहाँ पर एक लाइन लिया, और यहाँ पर मैंने इस एज से ऊपर की साइड इस लाइन पे जस्ट सपोज 40 का डिस्टेंस डाल के और एंटर कर दिया। और देन क्या कहते हैं मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ, और उसके बाद जब आप रोटेट करोगे तो ये यहाँ पे बन चुका है। स्केच से हमें बाहर आना है, देन वापस से मुझे चलना है रिप पे। रिप पे जैसे ही जाओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्केच सेलेक्ट है, अगर नहीं सेलेक्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्या है कि ये रिप में रिब का कंसेप्ट जो है पैरामीटर्स में कि थिकनेस है। थिकनेस मीन्स कि जो लाइन आपने बनाया है उसके बोथ डायरेक्शन में बोथ साइड ये एक्सट्रूड करेगा मटेरियल। 10 mm मीन्स कि 5 mm इस साइड और 5 mm इस साइड। अगर आपको क्या कहते हैं 10 mm एक साइड करना है तो यहाँ से डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने 20 डाला, तो 20 डालने के बाद क्या है कि 10 mm इस साइड 10 mm इस साइड, तो बोथ साइड ये कर देगा। और देन यहाँ से आप क्या कहते हैं फ्लिप मटेरियल करके आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अब ये मिड से है, वन साइड चाहिए, सिर्फ वन साइड ही 20 mm चाहिए तो आप वन साइड भी कर सकते हो। अगर दूसरे साइड आपको क्या कहते हैं चाहिए तो दूसरे साइड भी कर सकते हो, यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हो। अगर मिड में चाहिए तो आप मिड में कर सकते हो। देन ओके करते ही आपका ये रिब अप्लाई कर देगा और रिब जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आप रिब जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। अब रिब के बाद क्या है कि हम पहले से प्लेन चेक कर ले रहे हैं, फ्रंट ये है, टॉप ये है और राइट प्लेन ये है। अब मैं राइट प्लेन ये है तो अब इस रिब को ही मैं इस साइड मिरर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या कहते हैं मिरर पे जाऊँगा, मिरर सेलेक्ट करूँगा, फेस सेलेक्ट करूँगा। तो फेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में पार्ट दिख रहा है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से और राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि राइट प्लेन मिड में है। फिर फीचर टू मिरर पूछ रहा है तो मुझे रिव करना है, तो मैंने रिव को सिलेक्ट कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रिव इस साइड बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे मैंने रिव को सिलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन मिड में होना चाहिए जिसके अबाउट हमें मिरर करना है, तो मिरर प्लेन सेलेक्ट किया, देन ओके किया। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देख रहे होगे कि ये यहाँ पर मिरर करके और इसको बना दिया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप मिरर भी कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद क्या है कि हमारे पास में हमने मिरर देख लिया, रिव देख लिया और सेल देख लिया कि ये 3 कमांड हम कैसे यूज करते हैं। अब मेरे पास क्या है कि इसी पे मैं एक और होल करता हूँ। जस्ट सपोज क्या कहते हैं मैं एक होल बनाता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके स्केच लिया, कंट्रोल 8 प्रेस किया। कंट्रोल 8 प्रेस करते ही आपके पास में ये नॉर्मल टू स्क्रीन हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक होल बनाना है, मैंने यहाँ पर 10 mm का एक होल बनाया और ओके किया। अब जैसे ही मैंने होल ओके किया यहाँ पर 10 mm का होल, तो अब क्या है कि इसे मैं फीचर में चलूँगा, एक्सट्रूड कट लूँगा और देन यहाँ पर होल थ्रू ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा कर देगा होल। वापस से मैं होल को क्या कहते हैं एडिट करता हूँ कट को, और यहाँ पर मैं ड्राफ्ट ऑप्शन को ऑन करता हूँ। अब मुझे क्या है कि इसे ऊपर से तो होल 10 mm का है, नीचे मुझे क्या कहते हैं इसको 15 डिग्री पे ड्राफ्ट करना है। तो 15 डिग्री यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ, 15 डिग्री, देन 15 डिग्री पे ये इस तरह से कुछ आपको ड्राफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट जो था वो सेल और आपको सेल में मिलेगा और दूसरा किस में मिलेगा, तो इस तरह से कुछ ड्राफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो एक तो ये सेल में ड्राफ्ट होता हुआ दिखेगा, एक्सट्रूड में जाओगे तो एक्सट्रूड में भी ड्राफ्ट दिखेगा, और दूसरा ड्राफ्ट जो है सिंगल ड्राफ्ट है जो सेपरेट है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कहते हैं
इस फेस को और इस फेस को दोनों को ड्राफ्ट करना है किसी एक डिस्टेंस पे। तो मैंने ड्राफ्ट किया। अब ये पूछेगा आइटम टू ड्राफ्ट, तो किसको करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस फेस के अबाउट करना है, तो मुझे इस फेस के अबाउट करना है। उसके बाद ड्राफ्ट अप्लाई करने के लिए अब कितना ड्राफ्ट करना है, तो 1 डिग्री का है यहाँ पे। तो इस फेस में और इस फेस में क्या कहते हैं 1 डिग्री का होगा। तो अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको 5 डिग्री। और 5 डिग्री करने के बाद जैसे मैं अप्लाई करूँगा इसको, तो अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे ये ड्राफ्ट होता हुआ दिखेगा। जस्ट सपोज जैसे मैंने ओके किया, तो अब क्या है कि इसे ये वाला फेस जो है 5 डिग्री के एंगल पे आपको ड्राफ्ट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा कि 5 डिग्री पे हुआ या नहीं, तो मैं इसको यहाँ से व्यू ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ। जस्ट सपोज मैं क्या कहते हैं इसको फ्रंट, टॉप, राइट, बॉटम, फ्रंट, फ्रंट सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमने स्क्वायर बनाया था पूरा पूरा, जो ड्राफ्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप बन गया है। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट कर सकते हो किसी एक फेस को भी। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, ये ड्राफ्ट को मैं डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसा था। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखो पहले कुछ इस तरह से था। जब हमने 5 डिग्री पर ड्राफ्ट कर दिया तो ये टिल्ड हो गया, ये फेस नीचे की ओर चला गया और ये ऊपर की ओर आ गया। तो इस तरह से हम ड्राफ्ट का यूज करते हैं। तो आपने देखा रिब, आपने देखा ड्राफ्ट, आपने देखा सेल, उसके बाद आपने देखा मिरर। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है रैप, कि रैप मीन्स टेक्स्ट कैसे करते हैं। तो हमें रैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो जस्ट सपोज मुझे इस फेस को सेलेक्ट किया, इस पर स्केच लिया, इसको कंट्रोल एट करके नॉर्मल टू स्क्रीन कर लेंगे। देन मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ जो सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। देन मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है किस पे, इस लाइन पे। तो हमने कर्व सेलेक्ट कर लिया। देन टेक्स्ट हमने टाइप किया यहाँ पे SOLIDWO, ठीक है, सॉलिडवर्क्स टाइप कर लिया। अब जैसे मैंने सॉलिडवर्क्स टाइप किया, उसके बाद क्या है कि इस टेक्स्ट की हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, टेक्स्ट की विड्थ, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बोल्ड, इटाली, रोटेट, आपको वन साइडेड, मिड में, और फिर राइट साइडेड, और पूरे पूरे आपको जो टेक्स्ट है वो स्केच के ऊपर आ जाएगा। देन आपके यहाँ पर टेक्स्ट की लेंथ और विड्थ आप कहते कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो। जैसे दोनों ऑन हो गया तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। अब क्या है कि टेक्स्ट की हाइट को मुझे कंट्रोल करना है। अगर टेक्स्ट की हाइट को कंट्रोल करना है उस केस में क्या है कि हमें यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को यहाँ से टिक मार्क हटाना है। देन फॉन्ट पे चलना है। जैसे आप फॉन्ट के ऊपर जाओगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होके आ जाएगा। तो इन विंडो में क्या है कि आपके पास में जो चीज़ें आएगी वो क्या है, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट स्टाइल आएगा और हाइट आएगा। तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटाली और अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ से यूनिट मिल जाएगा। यूनिट जो है, हाइट जो है यूनिट से भी कंट्रोल होता है। मीन्स कि आपको 10 mm, 20 mm, 15 mm डालना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट से भी आएगा, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आते हैं। तो मैं यहाँ से 48 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और जैसे आप ओके करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा आपके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसको मिड से कर देता हूँ। अब इनकी साइज़ क्या है कि कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट पे जाके वापस से इसकी साइज़ को 48 से घटा के 26 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखता हूँ कैसे आ रहे हैं। तो अब कुछ इस तरह से आ रहा है ये। यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी की पूरी सॉलिडवर्क्स आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो ये स्केच बन के रेडी हो जाएगा अपना। अब देखो ये क्या है कि ये तो हमने स्केच से बनाया है। अब हमें रैप यूज करना है कि किस तरह से यूज करते हैं। हम चलते हैं रैप पे। अब तो ये सबसे पहले पूछेगा फेस, किस फेस पे रैप करना है, क्योंकि इसने सोर्स ऑफ स्केच को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ से सेलेक्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर जाता और इसको ओपन करके यहाँ से स्केच को सेलेक्ट कर लेता। फिर मैं इसको फेस बताऊँगा किस फेस पे करना है। तो इस फेस पे करना है। अब इम्बोस और डिबोस और एस्क्राइब 3 तरह के आते हैं। तो इम्बोस मतलब क्या है कि से आपके इस टेक्स्ट को इसके ऊपर क्या कहते हैं, हाइट, जितनी भी हाइट डालोगे, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर 15 mm डाला तो ये 15 mm आगे की ओर हाइट निकला हुआ दिखेगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ एक बार तो आप देखोगे कि इस पे टेक्स्ट आ चुका है और ये टेक्स्ट आगे की ओर निकला हुआ है।
बट मुझे ये आगे नहीं चाहिए था, इस प्लेट में कट चाहिए था अंदर की ओर 2 mm तक। तो मैं इस रैप को वापस से राइट क्लिक करके एडिट करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्शन को डिबोस पे डालूंगा और इसको क्या है कि इसमें 2 mm डाल दूंगा। तो आपको क्या है कि अंदर की ओर 2 mm कटा हुआ दिखेगा, जो बाहर की ओर आ रहा था वो अब अंदर की ओर कट लगा हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से कट आउट लगा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास स्क्राइब का, उसमें क्या है कि से आपको सिर्फ प्रिंट होता हुआ दिखेगा कि इस पर प्रिंटेड है, ना कि ये कट लगाएगा ना मटेरियल ऐड करेगा। सिंपल सा आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर ना कट है ना ही आपको आगे की ओर ये आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं रैप का यूज करते हैं। तो हमने रैप देखा कि तीनों तरह से हम कैसे रैप करते हैं। तो ये था सॉलिडवर्क्स के अंदर आपके पास में रिब, ड्राफ्ट, सेल, मिरर और रैप। तो ये चीज़ें